जो उनकी स्ट्रेंथ होती है ना वही सबसे बड़ी वीकनेस थी मैं ओपिनियन। इन सबसे जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी उस पे भी लोग लिव अप नहीं कर पाए। ओपनर से अपना पूरा काम करे, इससे बेटर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली होम ग्राउंड कर्ज जो चलता आ रहा है आरसीबी का वो इस सीजन में चलते हुए हमने देखा। नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे इंप्रूव बॉलर है रिसेंटली। एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते थे प्लेऑफ्स के लिए गिवन देयर टीम कितनी अच्छी थी। उसके बाद जो लड़ाई करने की ना उसको थोड़ा सा कम करना है इन माय ओपिनियन। What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. This is Mohit. अब भाई देखो एक और आईपीएल सीजन खत्म होता है and another disappointment for all the RCB fans. RCB has once again choked. They failed to qualify this time for the playoffs. But exactly क्या problems थी, कैसे एनालाइज कर सकते हैं सीजन को, आज पूरा बताएंगे इस वीडियो में। Let's begin. तो भाई देखो सब लोगों ने अब तक इंटरनेट पे देख लिया होगा कि भाई केजीएफ परफॉर्म करते हैं, सिराज परफॉर्म करता है और कोई परफॉर्म नहीं करता है। मीम्स के थ्रू भी आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबको है। बट इस वीडियो में एक एडिशनल वाले को क्या मिलने वाली है, देखो ये सारे पॉइंट्स ऑफ कोर्स ट्रू है या नहीं ट्रू है वो फिगर आउट करेंगे हम इस वीडियो में। बट हर चीज को मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ बैक करके देखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स लेके आएंगे जो कि आपको सरप्राइज करेंगे कि जो नैरेटिव बनता आ रहा है आरसीबी के अराउंड, इज दैट इवन ट्रू, ये सब बात चलेगा इस वीडियो में। प्लस मैं आपको बता दूं कि हम लोग की ये सीरीज चल रही है वेयर वी रिव्यू एवरी टीम। से पहले हमने केकेआर को रिव्यू करा था, उनका सीजन को रिव्यू किया था हमने इस साल। अभी आरसीबी को कर रहे हैं। इफ यू वांट अस टू रिव्यू एनी अदर टीम तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर कमेंट में ये भी बताना कि भाई अगली कौन सी टीम होनी चाहिए। ऑल्सो कमेंट से एक और चीज जरूर बताना कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इफ यू वांट अस टू मेक अनदर वीडियो ऑन आरसीबी ऑन व्हाई दे नेवर विन द आईपीएल, वो चोकर्स का टैग है उनके पास, उससी का एनालिसिस बहुत अलग लेवल की होगी। इफ यू वांट अस टू मेक दैट वीडियो तो कमेंट से जरूर बताना। बट यार शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट पे, बिकॉज दो सेगमेंट्स होने वाले इस वीडियो में। फर्स्ट सेगमेंट विल बी अराउंड द प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स हम लोग बताने वाले हैं। और सेकंड सेगमेंट में हम लोग 4 पॉजिटिव्स बताएंगे आरसीबी के, एक न्यूट्रल एनालिसिस करने वाले हैं। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग वो बताने वाले हैं कि इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है इन जनरल। तो भाई देखो 7 प्लेयर्स होते हैं बेसिकली हमारे प्लेइंग 11 में और एक इंपैक्ट प्लेयर होता है, तो बेसिकली 8 प्लेयर्स हो जाते हैं। अब इन 8 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स थे हमारे इंडियन प्लेयर्स होते, एक सिराज था, एक विराट कोहली था। बाकी हम लोग इंडियन प्लेयर्स की बात करें, हम लोग लोमरोल ले ले, शाहबाज ले ले, अनुज रावत ले ले, दिनेश कार्तिक ले ले, विजय कुमार ले ले, हर्षल पटेल ले ले, तो इन सबसे जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस थी उस पे भी लोग लिव अप नहीं कर पाए। और मतलब यही ना दिस टेल्स यू द टेल कि जो आपके पास इंडियन कोर ही अच्छा नहीं है। आईपीएल जीतने के लिए हमेशा इंडियन कोर अच्छा होना चाहिए। हमने मुंबई के साथ देखा, हमने चेन्नई के साथ देखा है। आपका इंडियन जो एक्सप्लोसिव कोर होगा ना, अगर वो परफॉर्म करके दे रहा है आपको, तो आपको फॉरेनर्स पे रिलाई करना ही नहीं पड़ेगा। बट आरसीबी की हिस्ट्री थोड़ी उल्टी रही है हमेशा से, और इस सीजन में वो चीज कंटिन्यू होते आ रही है। नाउ दीस पीपल जिनका हमने अभी नाम लिया है, ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। आप लोग कहेंगे कि यार इसमें कुछ बैट्समैन है, कुछ बॉलर्स है, तो इसमें मतलब हाउ डू वी डिफरेंशिएट। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, व्हिच इज अबाउट द बैट्समैन फर्स्ट। जो क्रैपी मिडिल ऑर्डर था ना इस बार का, जो सबको पता है कि भाई केजीएफ के अलावा कोई परफॉर्म नहीं करता है। पर लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टैटिस्टिकली, एग्जैक्टली क्या ट्रूथ है इसके बिहाइंड। भाई सबसे पहले तो कोहली ने 639 रन मारे, मैक्सवेल ने 400 रन मारे और डुप्लेसी ने 730 रन मारे। बहुत अच्छा गया इनका सीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन तीनों के बाद आरसीबी का टॉप स्कोरर कौन था इस सीजन? एनी गेसेस? इट हैज टू बी दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जिसको इतना क्रिटिसिज्म मिला है, दैट इज सरप्राइजिंगली द हाईएस्ट स्कोरर आफ्टर केजीएफ। 140 रन बनाए सिर्फ एट एन एवरेज ऑफ 11.67। बहुत गंदे स्टैट्स हैं आई नो, बट देन इट गोज ऑन टू शो कि बाकी लोगों ने कितनी गंदी परफॉर्मेंसेस करी है कि दिनेश कार्तिक विच 140 रन इज द 4th हाईएस्ट स्कोरर ऑफ दिस टीम। इसकी वजह से एक और इंटरेस्टिंग स्टैट आपको मैं बताता हूं। देखो जो केजीएफ है, इनके अगर तुम सबके रन्स ऐड कर दो तो बढ़ा के जो है वो 1769 बन रहे हैं। इन तीनों ने हर मैच खेला है, तो मतलब 14 इनिंग्स खेलने को मिली है, तो डिवाइड बाय 14 कर दो, एवरेज निकल के आ गया अराउंड 126 रन पर मैच। तो इन तीनों ने मिला के, डुप्लेसी, कोहली और मैक्सवेल ने मिलाकर ऑलमोस्ट हर मैच में 126 रन अप्रोक्सीमेटली मारे हैं। सो 126 रन तो मारी हैं, बट अगर हम लोग आरसीबी का एवरेज टोटल ले हर मैच का इस साल का, तो वो है 178 अप्रॉक्स का। तो मतलब बचे कितने? 52 रन बचे। दिस अकाउंट्स की मतलब 70.7% जो है ना टीम के रन वो केजीएफ नहीं मारे हैं। बचे जो 52 रन है ऑन एन एवरेज एवरी मैच, वो मतलब बाकी के 4-5 बैट्समैन जो मिला दो तुम लोग, वो भी नहीं मार पा रहे हैं। विच इज मतलब एवरेज अगर तुम निकालोगे तो हर बंदे का अराउंड 10 के आसपास का आ रहा है इन एवरी गेम। एंड दिस इज अज्यूमिंग कि इन लोगों ने जो है कोई एक्स्ट्रास नहीं कंसीड करे, जो पॉसिबल ही नहीं है। भाई वाइड, नो बॉल, लेग बैक कुछ तो देंगे ना। तो इन प्रिंसिपल इनकी एवरेज जो है बाकी सारे बैट्समैन की वो 10 से भी कम की आ रही है हर गेम में। इतने गंदे स्टैट्स होना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पोरेस्ट मिडिल ऑर्डर्स दिस सीजन, व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट इज अ मेजर रीजन व्हाई आरसीबी चोक्ड इस साल। बट यहाँ से चलते हैं अपने बॉलिंग वाले हाफ में, वहां पे हमारा क्या पॉइंट है? अब बॉलिंग इनकी ऑन पेपर जो है आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन, बट वही बात है ना कि ये सिर्फ पेपर तक ही रह गई, क्योंकि जितने भी बॉलर्स थे उसमें से अल्टीमेटली सिर्फ सिराज ही ऐसा था जो कि एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप कर पाया। हासरंगा और कर्ण जो है दे लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द मैनेजमेंट क्वाइट क्विकली। इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद इंजरीज भी आ गए इनके पास
काफी टोपली इंजर हो गया, विली इंजर हो गया, हेजलवुड इंजर हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों को जो है ना कुछ अनकैप्ड इंडियन बॉलर्स पर ट्रस्ट करना पड़ा, जहां पे हमने देखा विजय कुमार और आकाशदीप ने बॉलिंग करी। और क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था आईपीएल का बिग स्टेज में परफॉर्म करने का, तो नेचुरली बॉलिंग को सफर करना ही था यार। राइट। प्लस इसमें हर्षद पटेल भी कुछ खास नहीं खेला इस बार, तो मतलब जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे वही परफॉर्म नहीं कर रहे थे ऐसे। बट यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, व्हिच इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आरसीबी। उसमें मैं 3 केस पॉइंट्स लेने वाला हूं, जो कि आपको इस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। पहला केस इन पॉइंट होने वाला है हसारंगा। हसारंगा की हमने बात करी थी अभी। हसारंगा ने 8 मैचेस खेले सीजन और 9 विकेट लिए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.89। नाउ आई नो कि विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट इफ यू लुक एट इट मोर क्लोजली, 8.89 की जो इकोनॉमी है ना, वो सिराज के बाद बेस्ट है फॉर एनी बॉलर फॉर आरसीबी दिस सीजन, हु हैज प्लेड एटलीस्ट हाफ द टूर्नामेंट। ये नहीं कि 2-3 मैच खेले, 7-8 मैच खेले हो कम से कम, उसमें उसकी बेस्ट इकोनॉमी आफ्टर सिराज। इतनी अच्छी इकोनॉमी होने के बाद भी उसका जो है मैनेजमेंट ने ट्रस्ट एकदम से हटा दिया। पर मुझे समझ में नहीं आया क्यों। अब उसका ट्रस्ट हटा रहे तो दूसरा एक्सपेंडर कौन आएगा? कर्ण शर्मा आएगा ना चाहिए। उस बंदे ने भी सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं और उसमें उसने 10 विकेट लिए, व्हिच इज नॉट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली व्हेन हाफ योर गेम्स आर एट चिन्नास्वामी। राइट। वहां पे उसकी इकोनॉमी 10.37 की रही है सीजन। आई नो थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट दिस हैज बीन द केस फॉर एवरी बॉलर फॉर आरसीबी। मतलब सभी का ये हाल रहा है, अराउंड द 9-10 के मार्क जो है उनकी इकोनॉमी रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसको एकदम से साइडलाइन क्यों कर दिया 7 मैच खिला के, जब 14 मैचेस की अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। तो उससे अगर ट्रस्ट एकदम से लूज कर दिया, इतना एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो कौन परफॉर्म करके देगा? लास्ट पॉइंट जो होने वाला है यहाँ पे वो होने वाला है ब्रेसवेल का। ब्रेसवेल का भाई देखो, स्पेशली इतने कम मैचेस खेले हैं, जब आपके पास हेजलवुड इंजर्ड है, जब उसको आपको नहीं खिलाना है, जब हसारंगा को नहीं खिलाना है, तो 2 फॉरेन स्पॉट्स आपके खाली हो गए हैं। वहां पे आप ब्रेसवेल को खिला सकते थे कंसिस्टेंटली। उससे एक और प्रॉब्लम पता है क्या सॉल्व होती है? जो मिडिल ऑर्डर का जो हमारा कियोस है ना, वहां पे मैक्सवेल या तो शिफ्ट हो जाता है या तो ब्रेसवेल शिफ्ट हो जाता है, और एक जो है ना एंकर करने के लिए या फिर एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो दोनों का रोल निभा सकता है, वो हमें मिल जाता है मिडिल ऑर्डर में। बट शायद सफर नहीं करती है आरसीबी बैटिंग की वजह से, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि बैटिंग ही इस बार जो है ना, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियंस, अभी इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे, बैटिंग ने इस बार मात दिलाई है आरसीबी को। तो आई थिंक ब्रेसवेल को नहीं टेस्ट करना एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो सब नहीं करा मैनेजमेंट ने, उसके सब बहुत सफा करते हैं। बट यहाँ से अपने लास्ट पॉइंट पे, व्हिच इज अबाउट द होम ग्राउंड परफॉर्मेंसेस। सो होम ग्राउंड कर्ज जो चलता आ रहा है आरसीबी का, वो इस सीजन भी चलते हुए हमने देखा। 7 मैच थे, उसमें सिर्फ 3 जीते हैं। अब जो 4 ये लोग मैच हारे हैं, उसमें से 2 मैच ये लोग तब हारे जब ये लोग बैटिंग पहले कर रहे थे, और 2 मैच तब हारे जब बॉलिंग पहले कर रहे थे। तो कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर ओपिनियन की ये लोग बॉलिंग की वजह से ही हारते आ रहे हैं। इस बार हमने देखा कि आरसीबी की जो बैटिंग थी वो भी बहुत तगड़े टोटल्स इकट्ठा नहीं कर पाई थी, और चेज भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी, डिस्पाइट प्लेइंग चिन्नास्वामी और जो सुपरस्टार बैट्समैन थे उसके बाद भी। और यहाँ पे तुम लोग कहोगे कि भाई इसका क्या कोरिलेशन बनता है कि बैटिंग खराब थी, बॉलिंग खराब नहीं थी? लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात तो यार, जब आप लोग ना चेस कर पाके जीत पा रहे हो, ना ही पहले बैटिंग करके आपके जीत पा रहे हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि यार देखो, क्योंकि बॉलिंग इतनी नकली है, पहले बैटिंग करते हैं तो बॉलर्स जो है वो टारगेट जो है दे देते हैं पूरा, और जब चेस कर रहे होते तो पहली इनिंग्स में बॉलर इतना पिट चुके होते हैं कि वो मतलब अनरीजनेबल चेस हो जाती है। ऐसा नहीं था इफ यू लुक एट द स्कोर्स एग्जैक्टली, क्योंकि आरसीबी ने इस बार बैटिंग में, अगर मैं कहूँ ना, देखो चिन्नास्वामी कोई कितना भी बोले, हमेशा 200 का टारगेट भी सेफ नहीं होता है। ये वहम में लोग जीतते हैं कि 180 190 कैन बी अ विनेबल टारगेट। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था गुजरात के और वही ट्रैजेक्टरी रही है आरसीबी के साथ इफ यू लुक एट द सीजन थ्रू आउट। यहाँ पे बॉलिंग ऐसी इतनी बुरी नहीं थी, इनफैक्ट बैटिंग ही ऐसी थी जिसने जो है 200 के टारगेट्स कंसिस्टेंटली नहीं बने चिन्नास्वामी के स्टेडियम में। कई बार 180 पे आउट हो गए, कई बार 190 पे आउट हो गए, वो 200 से हमेशा 10 रन शॉर्ट हो जाते हैं। एंड गिवन कि चिन्नास्वामी ऐसे स्टेडियम में हमेशा बैट्समैन को ही फेवर कराया जाता है, तो बॉलिंग में ऑफ कोर्स आपके लोग एक्सपेंसिव जाएंगे ही जाएंगे यार, उसमें बॉलर्स का फॉल्ट नहीं है, उतना मार्जिन ऑफ एरर आपको हमेशा देके चलना ही पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक बॉलर्स ने अपना जितना एक्सपेक्टेड था ना, जितनी इंजरीज हुई उसके हिसाब से बेटर परफॉर्म करके दिया। इट इज द बैट्समैन जिन लोगों ने टारगेट्स तो चेज नहीं करे जब बड़े टारगेट्स होते थे, या फिर बड़े टारगेट्स पोस्ट करके नहीं दिए कि आपको बॉलिंग में एक मार्जिन ऑफ एरर जो है आप मान के चलो, जिसके ऐसे उनको थोड़ा रूम मिले कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको एक विक्ट्री का चांस। तो इस पॉइंट को हम और एलैबोरेट करेंगे पॉजिटिव्स में आके। सेकंड हाफ में चलते हैं वीडियो के। पहला पॉजिटिव क्या होने वाला है? सबसे पहला पॉजिटिव हमारा होने वाला जो ओपनिंग डुओ था, जो कोहली और फाफ का ओपनिंग डुओ था, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है सीजन। फाफ डू प्लेसी ने 730 रन मारे सीजन, जो कि उसका बेस्ट सीजन रहा है अभी तक का। ऑल्सो उसका स्ट्राइक रेट एंड पावर प्ले वाज द सेकंड बेस्ट दिस सीजन अमंगस्ट ऑल द बैट्समैन जिन्होंने एटलीस्ट 100 बॉल्स फेस करी है। कोहली की बात करें तो उसने 639 रन मारे, अनदर भाई ग्रेट सीजन फ्रॉम द किंग, एंड उसने 8 T20 100s मार दिए, विच इज द थर्ड मोस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड 7 IPL 100s जो मोस्ट इन हिस्ट्री अभी तक की। ऑल्सो एज अ डुओ की बात करें तो दे स्कोर्ड 939 रन, बहुत ज्यादा थे। जॉइंट मोस्ट रन स्कोर्ड बाय अ duo in a single season of IPL, tied with obviously AB de Villiers and Virat Kohli. तो this just goes on to show कि ओपनर्स अपना पूरा काम करे, इससे बेटर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Exactly. बट नेक्स्ट पॉजिटिव पे चलते हैं, which is of course going to be Glenn Maxwell. Glenn Maxwell ने 400 रन मारे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 प्लस। भाई बहुत तगड़ा एक्सप्लोसिव बैटिंग उसने करके दिखाई है। एंड व्हाट इज सो यूनिक अबाउट Glenn Maxwell दिस सीजन इन माय ओपिनियन इज, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा रिडेम्पशन ऑफ सॉर्ट ऑफ अ सीजन था उसके लिए। देखो वन डाउन में बैटिंग कर रहा था, वो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसके ऊपर ना स्टेक्स बहुत हाई थे कि अगर वो आउट हो गया तो फिर कोई परफॉर्म करने के लिए पीछे था नहीं। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को होन करा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रन रेट ऑफ द टीम। हमेशा एक्सप्लोसिव बैटिंग करी है विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ना मुझे लगता है एक बहुत ही एक थिन बैलेंस होता है कि आपको एंकर करना है को तो आपकी रन रेट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग करनी है तो आप रिस्क आउट होने के। उसको जो उसने उस थिन लाइन को जो उसने ट्रेड करा ना बहुत अच्छे से करा है, और वो बहुत यूनिक बात लगी मुझे मैक्सवेल की यहाँ पे। ऑफ कोर्स बॉलिंग में ज्यादा यूटिलाइज नहीं करा, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स कर सकते हैं उसको भी, बिकॉज वो एक और डिपार्टमेंट है, वो एक और डायमेंशन उसके गेम की जिसको शायद आरसीबी को और एक्सप्लोइट करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बट ओवरऑल अ ग्रेट सीजन। यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉजिटिव पे, व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट मोहम्मद सिराज। सिराज ने सीजन 10 विकेट लिए इन द पावर प्ले, व्हिच इज सेकंड मोस्ट दिस सीजन, आल्सो 19 विकेट्स ओवरऑल एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.52 ओनली। तो अनदर ग्रेट सीजन, एंड आई थिंक जो नैरेटिव चलता आ रहा है ना अगेंस्ट सिराज वो थोड़ा गंदा लग रहा था देखने में। सो आई थिंक ही इज द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर, एटलीस्ट बॉलर दिस सीजन इंडियन प्लेयर्स में। हाँ एग्जैक्टली, मुझे वही लगता है कि इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे इंप्रूव बॉलर है रिसेंटली। उसके बाद जो लड़ाई करने की ना कि उसको थोड़ा सा वो कम करना है इन माय ओपिनियन, वरना तो बहुत ही अच्छा चल रहा है उसका। अच्छा पावर प्ले में विद द न्यू बॉल जो उसकी पेस है, ही कैन स्विंग इट बोथ वेज, जो उसकी एक नई जो आर्सेनल में वेपन आया है जो कि वो निप करता बॉल को अंदर जब सीम करके पड़ती है, तो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है वो हर बैट्समैन के लिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को, तो बहुत एक मेनेसिंग प्रेजेंस होती है पावर प्ले में। आई थिंक एंड किसी भी टीम के लिए एसेट होने वाला है। सो आई थिंक ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होना चाहिए आरसीबी का। चहल की तरह इसको नहीं दे देना चाहिए भाई। लेट्स होप कि आरसीबी इसको एक लेजेंड में कन्वर्ट करती है सिराज को, एंड एंड ऑफ द डे जो है विराट कोहली के तरह इसको बहुत अच्छा फेवर मिलेगा जब भी लोग रिटायर होंगे। तो यहाँ से चलते अपने लास्ट पॉजिटिव पे ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज देयर अवे परफॉर्मेंसेस। देखो होम ग्राउंड परफॉर्मेंसेस की तो हमने बात कर ली, बट अवे रिकॉर्ड इनका अच्छा था इन माय ओपिनियन। यूजुअली क्या होता है ना, आईपीएल का फॉर्मेट ऐसा है कि 14 मैचेस होते हैं, अगर आप 8 मैचेस जीत जाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम 8 मैचेस जीते और क्वालिफाई ना करी हो। अब 8 मैच जीतने के लिए यूजुअली क्या ब्रेकडाउन रहता है, टीम जो अपने घर पे 7 में से 5 मैच जीतती है और बाहर एटलीस्ट 7 में से 3 मैचेस जीत जाती है, व्हिच इज जस्ट बिलो 50% विन परसेंटेज। तो यहाँ पे भाई आरसीबी 3 की जगह 4 मैचेस जीती है बाहर, व्हिच इज दे डिड वन बेटर बेसिकली। यहाँ पे अब उनको सिर्फ 4 मैचेस और जीते थे घर पे, जो कि उसकी वजह से आई थिंक ये हारे वो लोग अल्टीमेटली। अबे परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी। यहाँ पे सरप्राइजिंग स्टैट पता है क्या है, 4 जो मैचेस जीते थे 3 तब जीते जब वो पहले बैटिंग कर रहे थे। दिस फॉर द कनेक्ट्स टू द पॉइंट दैट आई वाज मेंशनिंग प्रीवियसली कि उनकी बैटिंग ने टैंक करा है इस बार, नॉट देयर बॉलिंग। बिकॉज़ अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो बाहर जाकर और फिर उस टारगेट को डिफेंड कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी बॉलिंग में श्योरली वो टैलेंट वो मीट है टू मेक श्योर कि आप जो है चाहे कैसे भी टारगेट बनाओ उसको हम डिफेंड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है कौन सा होने वाला है, जो राजस्थान का मैच था 100+ के मार्जिन से जीते, एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी थी राजस्थान रॉयल्स को। आई थिंक बॉलिंग में यार, क्योंकि वो ना नैरेटिव बना हुआ आ रहे थे सालों से कि आरसीबी हमेशा बैटिंग हैवी होती है और बॉलर्स में इन्वेस्ट नहीं करती, व्हिच इज ट्रू। इस साल भी वो सुपरस्टार्स ऑन पेपर तो वही लग रहे थे कि भाई बैटिंग साइड थोड़े हैवी है, बट अगर आप ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस देखोगे ना, और मतलब इसमें जस्ट डोंट फॉलो द नैरेटिव्स, रिसर्च सबको करनी इसलिए जरूरी होती है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द सोशल मीडिया ट्रेंड्स। यहाँ पे मुझे तो मेरे हिसाब से यही निकल के आता है, स्टैट्स भी यही बोलते हैं कि यार बॉलिंग ने जो है ना इतना लेट डाउन नहीं करा जितना बैटिंग ने करा इस बार, एंड इसमें बैटिंग में भी टू बी मोर प्रिसाइज मिडिल ऑर्डर नहीं करा। सो आई थिंक इस बार सरप्राइजिंगली आरसीबी का यूनिक केस क्यों रहा इस सीजन, क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ होती है ना वही सबसे बड़ी वीकनेस थी इन माय ओपिनियन। तो ओवरऑल आई थिंक इफ आई हैव टू पुट इट इन लास्ट वर्ड्स, मेरे लिए भाई आरसीबी का नॉट अ सरप्राइजिंग सीजन, बिकॉज हमने प्रेडिक्शंस वाली वीडियो में भी पहले कहा था शायद क्वालिफाई कर जाएंगे बट जीतेंगे तो पक्का नहीं। एंड आई विल वंस अगेन से कि भाई इन माय ओपिनियन आई डोंट सी देम विनिंग अनदर ट्रॉफी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स अनलेस बहुत मेजर चेंजेस होते हैं मैनेजमेंट में, टीम में। मुझे नहीं लगता कि जीतने वाले हैं। थोड़ा कर्स वाला सीन भी मुझे जेन्युइनली लगता है। इसको हम और डिटेल में कवर कर सकते हैं। इफ यू वांट अस टू मेक दैट वीडियो सो कमेंट से जरूर बताना आप हम लोगों को। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीजन? मेरे लिए भी डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस ये नहीं था कि टाइटल तो मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि जीत जाएंगे, बट वही बात है कि प्रेडिक्शन हमने जैसे कहा था कि एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते थे प्लेऑफ्स के लिए गिवन देयर टीम कितनी अच्छी थी, तो उसके हिसाब से आई थिंक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही होगी। एंड भाई आरसीबी फैंस तुम लोग होप करो कि नेक्स्ट सीजन अच्छा हो। अब तो विराट कोहली फॉर्म में है भाई, तो कोई रीजन नहीं है कि आरसीबी क्यों ना जीते टाइटल अल्टीमेटली जाके, बट हाँ भाई होप ही कर सकते हैं एंड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। अगर आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा इस वीडियो का। बिसाइड्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो मैं वहां पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।